Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Assalamu alaikum dear viewers. Hope you will be fine with good health. Today I will discuss in this video about the bempedoic acid that is used for cholesterol lowering drug. इसके बारे में बात होगी. My name is Dr. Abdul Malik, Assistant Professor, College of Pharmacy, University of Sargodha. Please subscribe my YouTube channel and watch this video up to the end. Now coming to the bempedoic acid, that is cholesterol biosynthesis inhibitor. ये भी जैसे HMG कोएड्रेक्टेज हमने देखा, स्टैटिन्स हैं, अटोरवास्टैटिन या दूसरी स्टैटिन सिम्वास्टैटिन्स हैं, उनकी तरह ये उससे पहले दो स्टेप उसको ब्लॉक करती है. यानी जो बन रहा होता है एंजाइम होता है, ये भी एंजाइम को ब्लॉक करती है जिसका नाम है ATP सिट्रेट लाइएज एंजाइम. ATP सिट्रेट लाइएज एंजाइम. तो FDA ने अप्रूव किया है इसको फॉर द यूज़ इन हाई कोलेस्ट्रोल. Bempedoic acid is a new treatment for high cholesterol. It can be used when statins are not applicable, या वहाँ पे उसका वर्किंग वेल ना कर रहे हों, या फिर कोई एलर्जिक हो, या कोई ऐसी रीज़न हो जिनकी वजह से पोलीमार्फिज्म हो सकता है, तो उसमें अगर इस्तेमाल नहीं कर सकते तो अल्टरनेटिव bempedoic acid कैन बी यूज्ड इन दोज पीपल. उन पेशेंट में यूज़ की जा सकती है. दूसरे नंबर पे इसका ये देखा गया है कि जो स्टैटिन्स थे वो HMG कोएड्रेक्टेज एंजाइम को ब्लॉक करते हैं. ये जो एक और एंजाइम है जो कि दो स्टेप पहले मैंने जैसे आपको बताया वहाँ करते हैं, तो लिहाजा इसका जो यूज़ है वो डिफरेंट है, इसके प्रोफाइल डिफरेंट है. और नाइस ने जो कि इसको रिकमेंड किया है बेम्पेडोइक एसिड को कि अगर वो स्टैटिन प्रॉपरली यूज़ नहीं कर रहे, वर्क नहीं कर रहे, तो उसकी जगह पे बेम्पेडोइक एसिड को दिया जा सकता है. नंबर 2, अगर वहाँ पे अलोन आप अकेली जो ड्रग है इज़ीटाइमाइब, दैट इज़ आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट ड्रग और अच्छी ड्रग है, इज़ीटाइमाइब जो अगर दे रहे हैं वो भी अगर प्रॉपरली वहाँ पे अकेली काम नहीं कर सकती अलोन, देन दिस कम्बिनेशन कैन बी यूज्ड विद दिस बेम्पेडोइक एसिड. इज़ीटाइमाइब का कम्बिनेशन और ये जो है बेम्पेडोइक एसिड है 180 मिलीग्राम में अवेलेबल है, टैबलेट्स अवेलेबल हैं और सिंगल भी अवेलेबल है और इन कम्बिनेशन विद इज़ीटाइमाइब भी अवेलेबल है फॉर कोलेस्ट्रोल लोअरिंग उन पेशेंट में जिनमें स्टैटिन्स जो है ना वो प्रॉपर काम नहीं कर रही, क्योंकि कार्डियोवैस्कुलर प्रॉब्लम इज़ वेरी कॉमन और जिससे बहुत सारे डेथ जो है वो हो जाती हैं कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़ की वजह से. तो इसको कंपनसेट करने के लिए अल्टरनेटिव जो ड्रग है वो ये डिस्कवर हुई है और इनके ट्रेड नेम्स भी अवेलेबल हैं. और बेम्पेडोइक एसिड इज़ अवेलेबल ऑन दी NHS ऑन प्रेस्क्रिप्शन और बाकी जगहों पे भी अवेलेबल है. तो जस्ट फॉर द सेक के कार्डियोवैस्कुलर कोई डिजीज़ जो हो रही हैं ख़ास तौर पर उनको कंपनसेट करने के लिए इसको लिया गया है. तो इसके बेसिकली हम थोड़ा सा देख लेते हैं कि व्हाट आर द मेजर साइड इफ़ेक्ट्स ऑफ दिस ड्रग बेम्पेडोइक एसिड. इसमें है पेन इन एक्सट्रीमिटीज़, शोल्डर्स, लेग्स एंड आर्म्स वगैरह में हो सकते हैं, अनीमिया हो सकता है, कॉन्स्टिपेशन व्हेन टेकन विद इज़ीटाइमाइब अगर उसके साथ लेंगे तो फिर कॉन्स्टिपेशन के जो चांसेस हैं वो भी बढ़ सकते हैं. तो वैसे ओवरऑल जो है एक नावल LDL कोलेस्ट्रोल लोअरिंग एजेंट है बेम्पेडोइक एसिड और इसका जो यूज़ है वो कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़ में जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा अब इस्तेमाल करवाया जा सकता है, क्योंकि इसमें आपने देखा होगा कि पोलीमार्फिज्म की वजह से स्टैटिन्स का जो यूज़ था बहुत कम था, कुछ लोगों में उसका इफ़ेक्ट नहीं होता था, जिसकी बुनियाद पे इस ड्रग को जब चूज़ किया गया, नई बनाई गई, तो अब इसके यूजेस जो हैं वो बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिवली देखे गए हैं. इसमें हाइपर कोलेस्ट्रोलीमिया इज़ कॉमनली एसोसिएटेड विद डायबिटीज़ और इन कम्बिनेशन विद डायबिटीज़ इट पुट्स पेशेंट at risk of increased risk of premature coronary heart disease and atherosclerosis. तो ये उसमें भी दी जा सकती, क्लिनिकल फार्माकोलॉजी नोट्स में भी ये अभी पेपर पब्लिश्ड हुआ है 2020 में, उसमें भी ये बताया गया है बेसिकली कि डायबिटीज़ पेशेंट में भी जो कोलेस्ट्रोल का मसला आता है उन पेशेंट में भी इसको इस्तेमाल करवाया जा सकता है, या कोई और हाइपर टेंशन है उसमें दिया जा सकता है, हाइपरलिपिडीमिया है, डिसलिपिडीमिया है, उसमें भी इस्तेमाल करवाया जा सकता है. तो इसका मेकनिज़म भी ऑलरेडी आई हैव एक्सप्लेन्ड और इसके एडवांटेजेस भी आपको बता दिए हैं और ये अवेलेबिलिटी भी बता दी है. तो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट नॉवल ड्रग और इसको अब जो है रिसेंट जो प्रेस्क्रिप्शंस हैं उसमें ऐड अप किया जाएगा, ताकि जो भी इश्यूज़ हैं स्टैटिन्स की वजह से जिनको ये फॉलो नहीं कर सकते थे लोग, तो ये अल्टरनेटिव ड्रग उनके लिए इस्तेमाल की जा सकती है. इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन यू कैन राइट इन द कमेंट सेक्शन, आई विल एक्सप्लेन इन there and please watch this video and other my videos and subscribe my channel. Thank you so much. Allah Hafiz.